朋友们，大家好। लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल में एक मर्तबा फिर से आप सब दोस्तों को खुशामदीद। नेक्स्ट वीडियो देर से अपलोड करने के लिए माजरत। भरपूर कोशिश है कि जल्द से जल्द नई वीडियोस को अपलोड करूं। बहुत से दोस्त कॉल्स करते हैं, उनसे दिली तौर पे माजरत। कोशिश है जल्द से जल्द मैक्सिमम वीडियोस को अपलोड करूं। आज का टॉपिक इंतहाई ज़रूरी, हमारे डेली यूजेज में बार बार इस्तेमाल होने वाली चीज़, जो कि है यूजेज ऑफ डेट, मंथ एंड ईयर। कोई तारीख बताना या पूछना, उसके हवाले से जो भी गुफ्तगू है वो आज के इस टॉपिक में हमें कवर करनी है। तो बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए हम आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमेशा की तरह टुडेज़ वर्क देख लीजिए, आज हमने क्या क्या करना है और किस तरतीब से करना है। सबसे पहले एज़ यूजुअल रिवीजन करेंगे, एक एक्सरसाइज को भी आज शामिल करेंगे। उसके बाद आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक आध एग्जांपल लेंगे उस टॉपिक के हवाले से, और फाइनल आपका शुक्रिया अदा करूँगा मैं। यहाँ हमेशा की तरह एक इम्पोर्टेंट नोट, और वो ये कि जिन दोस्तों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई उनसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं। बराए मेहरबानी पहले पिछली वीडियोस को अच्छे तरीके से देखिए, बार बार देखिए। जब वो समझ आ जाएं तो आज की इस वीडियो को कैरी ऑन कीजिए। तो जनाब बढ़ते हैं रिवीजन की जानिब। आज की रिवीजन में हम वोकेबलरी को रिवाइज करेंगे। वो अल्फाज जो अब तक हम सीख चुके हैं, मेरी कोशिश है कि एक जगह वो कंपाइल करके आपके आगे रखूं, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने परसेंट वोकेबलरी आपको याद हो चुकी है। सबसे पहला वर्ड रन। मैं कसदन इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको ज़ाती तौर पर फाइंड करना है। 中国秘书商人朋友哥哥家老师老婆老公男女没有大小买卖上下住在哪儿 या फिर 哪里星期天真的假的早晚去来वगैरह वगैरह। उम्मीद है जो वोकेबलरी आपके सामने बोली गई है वो बहुत हद तक आपको याद होगी। अगर नहीं याद तो प्लीज़ इसको प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए, ये वोकेबलरी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। एक्सरसाइज, अभी तक जो हमने काउंटिंग को सीखा है उसके हवाले से आज हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। सबसे पहले एक वर्ड आपके सामने आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक डिजिट है 345। 345 की एक वैल्यू आपके सामने आई और आपने इसको ट्रांसलेट करना है चाइनीज़ ज़ुबान में। फार्मूला सेम वही आपने माइंड में रखना है जो हमने 1 to 100 काउंटिंग सीखते हुए याद किया था। सबसे पहले मेजर फैमिली देखिए कौन सी बनती है, 345। सबसे पहली बड़ी फैमिली 300 की यानी कि 300 की दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर हम 300 को ट्रांसलेट करेंगे।
अब 100 के लिए ई पाए हमने पढ़ा था। जब 300 हो गए तो 3 के लिए सान, यानी कि सान पाए, ये हो गया जी 300। ओके, उसके बाद है जी 345। सो सेकंड फैमिली जो इस वर्ड के इस वैल्यू के अंदर आ रही है वो आ रही है 40 की, बिकॉज हमने 45 को ट्रांसलेट करना है। तो 40 के लिए मुझे उम्मीद है सब दोस्तों को याद होगा, स शेर, स शेर, यानी कि सान पाए स शेर। और उसके बाद कितनवा मेंबर है 40 का, वो है फिफ्थ मेंबर। और 5 के लिए वो बोला जाता है, वो। अब इसको कंपाइल करूँगा तो कुछ इस तरीके से ये ट्रांसलेट होगा, सान पाए स शि वो, सान पाए स शि वो, सान पाए स शि वो। ओके, इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स आपके सामने फर्दर रखता हूँ जिसको आपने खुद से ड्राइव करना है। 578 फार्मूला वैसे ही फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले 500 की फैमिली है जिसको आपने खुद फिल करना है। उसके बाद 70 की फैमिली है जिसको शीश बोला जाता है, और उसके बाद 8वां मेंबर है और इसको कंपाइल करना है। उसके बाद 623, 623। सबसे पहले 600 की फैमिली है, यानी कि लियो पाए 600। उसके बाद 20 की फैमिली है और उसके बाद थर्ड मेंबर है। उसके बाद पूरे सेंटेंस को इकट्ठे बोल देना है। नेक्स्ट 913, 913। सबसे पहले 900 की फैमिली है, उसके बाद 10 की फैमिली है, उसके बाद उसका तीसरा मेंबर है। 488, 400 की फैमिली, उसके बाद 80 की फैमिली, उसके बाद एट्थ मेंबर, और उसके बाद कंपाइल कर दीजिए। 796, 700 की फैमिली, उसके बाद 90 की फैमिली, उसके बाद सिक्स्थ मेंबर, और उसके बाद इन तीनों को कंबाइन कर दीजिए। उम्मीद है कि इस तरीके से एक अच्छी रिवीजन आपकी काउंटिंग की हो जाएगी। सो अगर हम इस रिवीजन को सक्सेसफुली कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 1 to 999 तक हमें अच्छे तरीके से काउंटिंग आ गई। दिन में आपके सामने बारहा मुख्तलिफ वैल्यूज़ बोली जाती हैं। कारोबार के दौरान, टाइमिंग्स के दौरान, किसी भी मौके पे डिजिट्स आपकी नज़रों से गुज़रते हैं। कोशिश कीजिए कि जो डिजिट आपके सामने से गुज़रे उसको ट्रांसलेट करने की अपने तौर पे कोशिश कीजिए। इसकी हैबिट बना लें ताकि नेक्स्ट टाइम ड्यूरिंग कन्वर्सेशन जब आपने बात करनी हो तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड, ट्रांसलेट करने की आपकी जो सलाहियत है वो बेहतर तरीके से काम कर सके और आप जल्द से जल्द अल्फाज को ट्रांसलेट कर सकें। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक जो आज का बेसिक टॉपिक है वो है जी तारीख। फ़र्ज़ कर लेते हैं आज की तारीख है 8 दिसंबर 2017। फ़र्ज़ कर लीजिए। सबसे मेजर डिफरेंस जो चाइनीज़ ज़ुबान में तारीख बताने के लिए इंग्लिश और चाइनीज़ कैलेंडर में आता है वो ये कि चाइनीज़ ज़ुबान में साल पहले बोला जाता है, उसके बाद महीना बोला जाता है, उसके बाद तारीख बोली जाती है। अगर मैं उसे रिटन में आपके सामने लेके आ सकूं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। सबसे पहले 2017 साल, उसके बाद 12वां महीना, और उसके बाद 8 तारीख। अब अगर हमें ये जो साल का वर्ड चाइनीज़ में लिखा आ रहा है ये, उसके बाद जो महीने का वर्ड लिखा आ रहा है वो, और उसके बाद जो तारीख का लफ्ज़ लिखा जा रहा है, यानी कि अगर ये सिर्फ 3 वर्ड्स हमें आ जाएं तो हम तारीख को अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। तो सीख लेते हैं ये 3 लफ्ज़ किस तरीके से बोलने हैं।
सबसे पहले साल के लिए जो वर्ड बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन को गौर कर लीजिए। नियन, नियन, नियन। अक्सर इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं वो नियान बोल जाते हैं, एक ही प्रोनाउंसिएशन को दुरुस्त तरीके से नहीं बोल सकते। अगर उर्दू स्पीकर हैं तो उनके लिए आयन और गैन वाली साउंड नी, एन, नियन, नियन, जिस तरीके से थियन बोला था, जिस तरीके से छियन, पैसों वाला छियन बोला गया था। सो साल के लिए आज की वोकेबलरी का पहला वर्ड है नियन। महीने के लिए युए, युए, युए। तारीख के लिए हाउ, हाउ, हाउ। यहाँ ये बात नोट फरमा लीजिए कि एक हाउ हमने नी हाउ में पढ़ा था, वो हाउ थर्ड टोन वाला था, उसमें हाउ को थोड़ा सा लहक कर बोला गया था। ये हाउ फोर्थ टोन के साथ है, इसको थोड़ा झटके के साथ, थोड़ा गुस्से के पैटर्न में बोला जाता है हाउ। सो नियन, ये, हाउ, ये तीन लफ्ज़ हैं जो आज हमने सीखने हैं। अगर हमें ये तीन लफ्ज़ आ गए तो मेरा ख़्याल है कि हम बड़े आसानी से 2017 नियन, 12वां युए और 8वां हाउ, मेरा ख़्याल है कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये तारीख़ बयान हो गई। अब एक टेक्निकल बात जो आपने याद रखनी है, चाइनीज़ ज़ुबान में जब तारीख़ बयान की जाती है, जब साल लिखा जाता है, तो कभी भी 2017 नहीं बोला जाता। हमेशा वो 1 बाय 1 डिजिट बोलते हैं, 2017 नियन, 2 सिफ़र एक साथ नियन बोला जाएगा, कभी भी सन 2017 नहीं बोला जाएगा। तो बिगनर्स के लिए एक थोड़ा-सा आसानी भी आ गई कि 2000 से ऊपर तो अभी हमने बोलना भी नहीं सीखा। तो 2017 yen, बाकी नॉर्मल। 12 के लिए श आर योए, 12वां महीना। 8 के लिए पा हाओ। ओके, अब टोटल को ट्रांसलेट करते हैं। आर लिंग, 0 के लिए लिंग, ई छी नियन, श आर योए, पा हाओ। एक पॉइंट यहाँ मैं मज़ीद बताता चलूँ, काउंटिंग में टेलीफोन नंबर बताते हुए, साल बताते हुए 1 को, ई को याओ भी बोला जाता है। तो अगर कोई चाइनीज़ स्पीकर बोलेगा तो गालिबन वो कुछ इस तरीके से बोलेगा, 2017年12月8号। एनीवेज आपको पता होना चाहिए कि ये दो पैटर्न्स हैं इस लफ्ज़ को बोलने के लिए। ओके जी, एक फार्मूला ड्राइव करते हैं ताकि नेक्स्ट जो भी डेट्स कहनी है या सुननी है तो हमें एक आइडिया माइंड में क्रिएट हो। वो फार्मूला आपके सामने आ गया, यानी कि डिजिट्स नियन ये साल को बता रहे हैं, उसके बाद 1 से लेकर 12 तक का कोई डिजिट आएगा, उसके बाद यो ए का वर्ड आएगा क्योंकि वो महीने को बता रहा है, और उसके बाद 1 से लेकर 31 तक जो तारीख है वो बोली जाएगी और हाउ का वर्ड बोला जाएगा। उम्मीद है मुश्किल नहीं लगा होगा ये। एक एग्जांपल और इसकी डिस्कस करते हैं, उम्मीद है फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब की दफ़ा हम फ़र्ज़ करते हैं तारीख है 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। बाय फार्मूला आपको सबसे पहले पता है कि हमें तरतीब क्या रखनी है। सबसे पहले हमें नियन, नियन यानी कि साल को ट्रांसलेट करना है। उसके बाद हमें युए, मंथ को, जो कि 8वां महीना है इस एग्जाम्पल में, और उसके बाद हाउ, तारीख को,
लिखना है जो कि 14 है इस एग्जाम्पल के हवाले से। सेम वही फार्मूला जो हमने लास्ट स्क्रीन के ऊपर अभी डिस्कस किया। तो शुरू करते हैं नियन को ट्रांसलेट करना। 1947, 1 के लिए ई, 9 के लिए जो, 4 के लिए स और 7 के लिए छी, यानी कि ई जो स छी नियन। उसके बाद 8वां महीना है पा योए, पा योए। 14th डेट है 14, 14 14 के लिए हाउ। अब अगर इसको इकट्ठा बोला जाए, इस फॉर्मूले को फिल करके बोला जाए, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 1947年8月14号，1947年8月14号। कोशिश कीजिए इस डिफरेंट डेट्स, डेट ऑफ बर्थ्स को ले लीजिए, मुख्तलिफ डेट्स को लिखकर पहले लिखकर ट्राई कीजिए। जब वो अच्छे तरीके से आप कंपाइल करना शुरू हो जाएं तो उसके बाद ज़ुबानी उसको प्रैक्टिस कीजिए। डेली की एक प्रैक्टिस बना लीजिए। एवरी डे जो तारीख हो उसको ख़ुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में अगर आप साल को ऐड नहीं करना चाहते तो सिर्फ महीना और तारीख योए हाउ, इन दोनों चीज़ों को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिर्फ मैं 14 अगस्त कहना चाह रहा हूँ तो 8月14号, 8月14号, इस तरीके से डेली की जो तारीख है उसको प्रैक्टिस कीजिए। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं कि किस तरीके से इसको हमने तारीख को एडजस्ट करना है फ़िक्रे के अंदर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल बताने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है जी, मैं शंघाई जाता हूँ। आई गो टू शंघाई, मैं शंघाई जाता हूँ। उम्मीद है सब दोस्त ही बड़े आसानी से बना लेते हैं ये सेंटेंस। वो छी शंघाई, वो छी शंघाई। ओके जी, तब्दीली आ गई। अब इसमें इसमें तारीख ऐड हो गई। मैं 1 जनवरी को यानी कि 1 जनवरी को शंघाई जाऊंगा। मैं 1 जनवरी को शंघाई जाऊंगा यानी कि आई विल गो टू शंघाई ऑन 1 जनवरी। ओके, प्लेसमेंट इसकी ये है, टाइम वर्ड जब भी जुमले में आएगा तो सेंटेंस के स्टार्ट में चला जाएगा। किस तरीके से? इस सेंटेंस में जो टाइम वर्ड है वो है 1 जनवरी, यानी कि महीना पहले बोला जाएगा, तारीख बाद में बोली जाएगी। महीना कौन सा है? पहला। और तारीख कौन सी है? वो भी पहली, यानी कि ई योए ई हाओ, ई योए ई हाओ, यानी कि पहला महीना पहली तारीख। ये टाइम वर्ड है इस पूरे सेंटेंस में। इसको खींच के हमने फिक्रे के शुरू में ले आना है। ई योए ई हाओ, एक महीना एक तारीख। क्या होता है इस तारीख को? वो छी शंघाई, मैं शंघाई जाता हूँ। अब क्योंकि अगर अभी तक एक तारीख नहीं आई तो ई ई हाओ वो छी शंघाई एक फ्यूचर टेंस बन गया कि एक महीना एक तारीख यानी कि 1 जनवरी को मैं शंघाई जाऊंगा। ई हाओ वो छी शंघाई। इसी तरीके से आपके जो सिंपल सेंटेंसेस ऑलरेडी आने जाने वाले, खाना खाने वाले, ख़रीदने बेचने वाले जो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए हैं उसके अंदर आप डेट्स को ऐड करके प्रैक्टिस कीजिए। मैं इस तारीख को मोबाइल ख़रीदूँगा या मैं मोबाइल बेचूँगा, मैं इस तारीख को घर बेचूँगा, वगैरह वगैरह, ताकि बेहतर तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो सके। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कुछ कमी बेशी रह गई हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।
और कीप वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। कोशिश है जल्द से जल्द अपलोड अपलोड करूँ। आई वाज़ नॉट इन पाकिस्तान, आई वाज़ ऑन अ बिज़नेस ट्रिप, सो मैं अवेलेबल नहीं था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँगा। अभी वेबसाइट के ऊपर भी काम मुकम्मल नहीं हुआ, जो वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने लिखा आ रहा है, तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये भी बहुत जल्द कोशिश है कि इसे मुकम्मल करूँ। सो थैंक यू वेरी मच，谢谢你们，再见，谢谢你们，再见。